जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नीरज यादव मैथ पे। साथियों, आपको पता है कि सक्षमता का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कह लीजिए या काउंसलिंग, वो आपका एक होने वाला है और उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसके लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है, जबकि विभाग द्वारा साफ साफ जो है लेटर के द्वारा जारी कर दिया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट किन के लिए लगेंगे। तो इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको और डॉक्यूमेंट लिस्ट के लिए भटकना ही नहीं पड़ेगा और आज ही आप अपना ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है, अभी बारी बारी से आपको समझाएंगे कि 1 to 5 के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट, 6 to 8 को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट को जो है आप एकत्र कर लेंगे, कैसे क्या करेंगे इनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको देंगे और किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये सिर्फ जो लेटर में अंकित है उसी को आप मान के चलेंगे और लेटर का जो है हम स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे आपके बोर्ड पे, ताकि आप उसको अच्छे से देख ले और श्योर हो जाए कि यही डॉक्यूमेंट लिस्ट हमें लेके जाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और यदि आप इस चैनल पर नए हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इससे संबंधित सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी हो, काउंसलिंग से संबंधित, वो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट लिस्ट का आपको स्क्रीनशॉट यहाँ दिख रहा होगा, जिसमें लिखा होगा कि सक्षमता परीक्षा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो हर कैटेगरी के हर संवर्ग के शिक्षकों के लिए जरूरी है। उसमें से जो कॉमन डॉक्यूमेंट है जो सभी को चाहिए, उनमें से कौन सा है? एक तो आपका नियोजन पत्र होगा, ज्वाइनिंग लेटर। आप जिसमें नियोजन इकाई से ज्वाइन किए होंगे तो वहां आपको एक नियुक्ति पत्र मिला होगा, जिसे हम नियोजन पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसको ज्वाइनिंग लेटर भी आप बोलते हैं। तो वो सबके पास होगा। और सबसे पहला है कि हमारा नियोजन पत्र होना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर, जो कि सबको होना चाहिए, चाहे वो कक्षा 1 to 5 की शिक्षक हो, यानी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक हो, या 6 to 8 यानी मिडिल स्कूल की शिक्षक हो, या हाई स्कूल हो, या +2 वाले, सबको ये चीजें चाहिए, नियोजन पत्र। दूसरा, मूल आधार कार्ड। मूल का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चाहिए। मतलब स्वभाव प्रमाण, अभी आपको हम आगे भी बताएंगे कि फोटोकॉपी की भी नीड है, बट जो कॉमन जानकारी है कि आपको ये मूल आधार कार्ड होना चाहिए। क्या बोलते हैं उसका, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड का भी ओरिजिनल लेना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपके आधार से लिंक हो मोबाइल नंबर, जिसपे सक्षमता का ओरिजिनल एडमिट कार्ड। अब इस ये आप देख पा रहिएगा कि यही आपका ओरिजिनल है, ये देख रहे हैं का ओरिजिनल एडमिट कार्ड हो गया। 3, आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। पासपोर्ट साइज किसको कहते हैं? जो हाफ फोटो होते हैं। और इसमें भी कि कौन सा फोटो, जो फोटो आपने सक्षमता के समय लगाया था फॉर्म के समय, वही 3 को पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर विथ, यानी कैंसिल चेक के साथ, या जिसके पास चेक नहीं है उसके पास पासबुक का होना अति आवश्यक है। बैंक अकाउंट का, जिसके पास कैंसिल चेक है वो चेक भी लेंगे, अदरवाइज पासबुक का भी काम हो सकता है, दोनों में से कोई एक चलेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी शिक्षक जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका अपना एक सर्टिफिकेट होगा, ताकि उनको रिजर्वेशन का फायदा जो है मिल पाए, इस वजह से कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, कोई भाई बंधु अगर दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, तो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये ऐसा चीज है, चाहे वो 1 to 5 के शिक्षक हो, 6 to 8 के हो, 9th 10th का हो, 11th 12th का, वे सभी शिक्षकों के लिए ये जो डॉक्यूमेंट है ये कॉमन है। इतना तो आप कर लीजिए। इसके बाद ही अब जो 1 to 5, 6 to 8 अलग अलग कैटेगरी को जो है उसमें डिपेंड क्या करेगा, सिर्फ शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता। अदरवाइज जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स ये सारे शिक्षकों को लगेंगे, चाहे वो किसी संवर्ग के शिक्षक हो, उन सभी के को ये डॉक्यूमेंट देना होगा, ठीक है। अब 1 to 5 में आते हैं कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या देना पड़ेगा। आपको 10th का ऑल डॉक्यूमेंट देना होगा, मतलब कि 10th का आपको मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट, ये आपको वहां लेके जाना है। अभी जितनी बात कर रहा हूं मैं, सभी ओरिजिनल प्रति की बात कर रहा हूं। ये सारे डॉक्यूमेंट, आप जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा, सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी, एक जो है ओरिजिनल जो प्रमाण पत्र होगा वो एक फाइल में रखेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका कितना कॉपी आपको फोटो कॉपी लेके जाना है, ठीक है। तो 10th का मार्कशीट हो गया, उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो उसी को ऑल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। आपको पता है कि एजुकेशनल में या तो मार्कशीट होता है, सर्टिफिकेट होता है। तो 10th का ऑल डॉक्यूमेंट यानी मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट,
उसके बाद अगर 1 to 5, चूंकि आपको पता है कि आप विशिष्ट शिक्षक कैटेगरी में जा रहे हैं और ये एक तरीके की न्यू ज्वाइनिंग टाइप का होगा, तो वहां आप जितना भी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है 1 to 5 के लिए वो तो आप दे ही सकते हैं। अगर उसके एडिशनल में भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड है, एमएड है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इतना रिक्वायरमेंट है कि 1 to 5 में आपको पता है कि 12th बेसिस पे ये जॉब होता है, तो 10th और 12th का तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में उस समय डीएलएड या बीएड या बीटीसी जिस भी नाम से जाना जाता था प्रशिक्षण सर्टिफिकेट को यानी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को, वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सीटेट का पेपर 1 का जो क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको जानकारी देना पड़ेगा, चाहे बीटेट हुआ या फिर जो इन सर्विस वाले शिक्षक थे जिन्होंने दक्षता परीक्षा देके जो है अपने पात्रता को पूरा किया था, तो उनके लिए दक्षता हो जाएगा। ठीक है, इनके लिए जो है दक्षता हो जाएगा जो इन सर्विस वाले शिक्षक थे। ठीक है, तो इसमें से कोई एक पेपर देना होगा आपको, तो ये 1 to 5 वालों के लिए। अगर कोई चाहे तो आप ग्रेजुएशन का भी लगा सकते हैं, पीजी का भी लगा सकते हैं, अगर आप बीएड के बाद एमएड किए हुए हैं तो एमएड भी लगा सकते हैं। आपका हाईएस्ट डिग्री जितनी भी है उतना चाहिए। आप एक ही बात में समझिए कि इसमें साफ साफ बोला गया है कि जितनी डॉक्यूमेंट आपने सक्षमता परीक्षा को फॉर्म फिलअप करते हुए दिया था और जिस क्रम में दिया था उसी क्रम में आपको अपने लिस्ट में वहां जहां काउंसलिंग के लिए वेरिफिकेशन के लिए देंगे तो उसी लिस्ट उसी क्रम में आप उसको संयोजित करके देंगे, उसी सीक्वेंस में आप उसको फिट करके देंगे ताकि उनको देखने में मिलान करने में आसानी हो। ठीक है, और उसके अलावा अगर कुछ हो तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी देंगे तो उतना एनफ है। 6 to 8 के लिए आपको पता है कि 10th 12th तो जरूरी है सबके लिए, चाहे 1 to 5 में हो, 6 to 8 में है, एंड 9th में, 11th 12th में। तो यहाँ भी 10th और 12th का ऑल डॉक्यूमेंट्स यानी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यहाँ बीए उसी को ग्रेजुएशन करते हैं। आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, जिस पोस्ट के लिए आपको हुआ है ना, मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन अगर आप साइंस मैथ के लिए है तो आपका बीएससी होगा, है ना, तो उस तरीके के आप अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और 6 to 8 में डीएलएड चलता है, ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड पे भी 6 to 8 में बहाली होती है और बीएड में भी बहाली होती है। क्योंकि अब नया बहाली में 1 to 5 में बीएड को हटा दिया गया, सिर्फ डीएलएड वाले को लिया जाता है। लेकिन चूंकि नियोजित शिक्षकों का ये सक्षमता परीक्षा था तो इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स सब पुराने समय के थे तो वो सभी को लिया जाएगा जो भी आपने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म फिलअप करते वक्त दिया होगा। उसके बाद सीटेट का यहाँ पेपर 2 को आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा। अगर 6 to 8 के टीचर हैं तो पेपर 2 आपने पास आउट कर रखा है वो आपको देना होगा, या स्टेट है या फिर इन सर्विस वाले को दक्षता कराया गया तो ये था। तो आप देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। 9th 10th में आपको 10th 12th ग्रेजुएशन ये कंपलसरी है यहाँ तक। ठीक है, चाहे तो, और इसमें जो है 9th 10th में आपको जो है यानी हाई स्कूल से लेके +2 में वहां डीएलएड नहीं चलेगा, वहां सिर्फ और सिर्फ बीएड या बीटीसी या और भी पहले 1 साल का भी बीएड होता था तो उसको जिस भी नाम से जाना जाता था वो जिसने जो आप कोर्स कर रखे हैं ट्रेनिंग का वो आपको प्रस्तुत करना होगा। यानी सक्षमता के लिए आपने जो सर्टिफिकेट दिया होगा वो आपको प्रस्तुत करना है। स्टेट का यहाँ पेपर 2 आपको देना पड़ेगा, पेपर 1 देना पड़ेगा, है ना, पेपर 1 देना पड़ेगा 9th 10th के लिए। दक्षता अगर किए हैं तो दक्षता प्रस्तुत कर दीजिएगा। फिर वही 11th 12th में जो आपका 10th 12th ग्रेजुएशन और यहाँ पीजी कंपलसरी हो जाता है ना। ग्रेजुएशन यानी 10th भी देना होगा, ग्रेजुएशन 12th भी, ग्रेजुएशन और पीजी यानी +2 के लिए एमए या एमएससी जो भी आप किए हुए हैं, +2 के टीचर हैं तो ये शैक्षणिक में हो गया। आपको ये चारों देना होगा, चारों का आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट देना होगा और यहाँ भी बीएड देना होगा आपको, है ना। चाहे तो यहाँ पर अगर एमएड कर रखा है तो एमएड भी दे सकते हैं आप, यहाँ पर पीजी की जगह आप पीएचडी भी कर रखे हैं तो वो भी दे सकते हैं। आप जितना मैक्सिमम आपका क्वालिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना आपको देना ही होगा। और चूंकि आप सक्षमता परीक्षा फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपको भी पता होगा कि आपने क्या क्या फॉर्म में दिया है। उसके बाद स्टेट का पेपर 2 यहाँ देना होता है, दक्षता का देना होगा। ठीक है, और की बात आती है कि सर ये सारा जो है डॉक्यूमेंट है आपको ओरिजिनल एक फाइल में होना चाहिए, और सर ये कि कितना कॉपी चाहिए। तो देखिए हमारे हिसाब से आपको ये सारा डॉक्यूमेंट आपको एक ओरिजिनल चाहिए, जो ओरिजिनल फाइल में एक फाइल में होना चाहिए जिसका सबका ओरिजिनल हो। उसके बाद मैं कहूंगा कि आपको 2-2 कॉपीज का 2-2 फोटो कॉपी करके, है ना, 2 फाइल और बना लीजिए और सभी पर स्व अभिप्रमाणित कर लेंगे। स्व अभिप्रमाणित, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं,
इसमें साफ साफ लिखा है कि स्व अभिप्रमाणित पेपर ही चाहिए, ठीक है। और स्व अभिप्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड इसी को बोलते हैं, यानी खुद से अभी अप्रमाणित किए हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो सभी पर आप पेपर के नीचे जहां खाली स्थान तो वहां सेल्फ अटेस्टेड या हिंदी में स्व अभिप्रमाणित करके अपना साइन करके और दो यानी एक इन सारे डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी का एक फाइल एक जगह, फिर एक फाइल एक जगह, 2 फाइल में आप रखेंगे। हो सकता है कि एक फाइल वहां जमा कर ले, चाहे हो सकता है 2 फाइल भी मांगे, लेकिन 2 फाइल रहेगा तो आप सिक्योर रहेंगे, ज्यादा गुड फील करेंगे, ठीक है। क्योंकि बैग लेके आपको जाना ही है, तो 2 फाइल में आप डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा और एक फाइल में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा। और इतना डॉक्यूमेंट के बाद, ठीक है, क्योंकि अगर 1 to 5 में है तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो इतना डॉक्यूमेंट लगेगा, 6 to 8 में है तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, इससे मतलब वही चीज बात हुआ। और 9th-10th में तो ये जोड़ लीजिए और 11th-12th में तो इस पूरा और यहाँ पे इतना, तो कुछ ज्यादा है नहीं। आपको पता है 10th 12th ग्रेजुएशन वही चीज है। बस आपको मैंने कैटेगरी वाइज बता दिया कि जो लोग जिस कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट के अलावे और किसी के झांसे में नहीं आना है। ईपीएफ पासबुक चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, सबके चक्कर में आपको नहीं रहना है। क्योंकि विभाग से बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हो सकता है या कोई टीचर नहीं हो सकता है। विभाग ने अगर जब लेटर जारी करके डिमांड किया है तो स्वाभाविक है कि उससे ज्यादा वो डिमांड नहीं कर सकता है और उसको मांगने का अधिकार भी नहीं है उतना जितना उन्होंने निर्देश में दिया है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, ताकि वो 1 अगस्त से होने वाले काउंसलिंग में रिलैक्स माइंड से अपना डॉक्यूमेंट के साथ जो है उस चीज को आप प्रस्तुत कर पाए और अच्छे से अपना काउंसलिंग करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।